हिंदी में कहावत सुनी होगी, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आज की कहानी है मदर्स डे स्पेशल। तो जैसा कि आपने कहावत सुनी है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते, तो उसी कहानी को सतार करने के लिए आज की कहानी समर्पित है सभी माओं को जो अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, कलेजे का टुकड़ा मानती है। उन सभी माओं को जो अपने बच्चे को जीना सिखाती है। जी हाँ, कहानी में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी उन बच्चों के लिए नहीं है, ये कहानी है उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा आगे की कहानी। बाज, जिसे हम ईगल या शाहीन के नाम से भी जानते हैं, जिस उम्र में परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ इस तरह होती है बाज के बच्चों की ट्रेनिंग। कैसे होती है? शायद परिंदों की दुनिया की सबसे टफ और टाइट ट्रेनिंग है इस मादा बाज के बच्चों की ट्रेनिंग। 12 किलोमीटर की ऊंचाई, जिसे आप 12,000 मीटर के नाम से भी जान सकते हैं। 12,000 मीटर की ऊंचाई पर औसतन हवाई जहाज उड़ा करते हैं। इस ऊंचाई तक पहुंचने में मादा बाज को कुछ 7 से 9 मिनट का समय लगता है। 7 से 9 मिनट तक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाती है और फिर वहां से शुरू होती है उस बच्चे की ट्रेनिंग। जी हाँ, उसे बताया जाता है कि तुम किस लिए पैदा हुए हो, तुम्हारी दुनिया क्या है, तुम्हारा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर वहां से वो मादा बाज अपने बच्चे को छोड़ देती है उड़ने के लिए, उड़ना सीखने के लिए। इस ऊंचाई तक औसतन किसी भी परिंदे के कोई भी बच्चे नहीं पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब बादल गरजता है, पानी बरसता है, तो ये बाज बादल से भी ऊपर उड़ने चला जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी ऊंचाई, उसका आसमान कुछ और है। ये बच्चा जिसे ऊपर 12 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था उड़ने के लिए, 2 किलोमीटर तक तो वो जान भी नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर कुछ 7 किलोमीटर के सफर में वो बच्चा अपने आप को बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है। वो उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता है। जो कंजाइन से जकड़े हुए थे उन्हें वो खोलने का पूरा प्रयास करता है और आते आते जमीन की तरफ आते हुए 9 किलोमीटर के इस सफर में अपने पंजों को पूरी तरह खोल देता है, जो कि कंजाइन से जकड़े हुए थे। लेकिन अभी ये बहुत छोटा था, इसके पंखों में अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उड़ सके। और कुछ 700-800 मीटर की जब ऊंचाई रह जाती है तो ये बच्चा जमीन को अपनी ओर बहुत तेजी से आते हुए देखता है, फड़फड़ाता है, अपने पंख चलाता है, पर ये उड़ नहीं पाता है। कुछ 400-500 मीटर की ऊंचाई पर इस बाज के बच्चे को लगता है कि अब मौत ही अंतिम है। 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर अचानक से इस बाज के बच्चे को कोई पंजा जकड़ लेता है, कुछ अपनी गिरफ्त में ले लेता है, पंखों में समेट लेता है और वापस से उड़ने लगता है। ये वही मादा बाज थी जो अपने बच्चे से लग कर, चिपक कर लगातार उड़ रही थी। कौन माँ है जो अपने बच्चे को धकेलती है, लेकिन सिखाती है, सिखाने के लिए ऐसा करती है। और ये ट्रेनिंग सबसे कठिन होती है, लेकिन ऐसा कई बार करती है। और जब ये बच्चा उड़ता है तो इस दुनिया को एक नया बाज मिलता है, एक बाज की ऊंचाई मिलती है। ये वही बाज है जो अपने से 10 गुना वजनी प्राणी का शिकार कर लेता है। तो वो हिंदी की कहावत याद है ना कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उन्हें उड़ना सिखाइए, दौड़ना सिखाइए, निडर होकर जीना सिखाइए। कैसे सीखना है और कैसे सिखाना है ये भी सिखाइए। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक होगा और ये एक माँ ही कर सकती है। सो हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू।